गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस नए YouTube चैनल पे जिसका नाम है करियर सेंट्रिक। मैं शुभम खडरवानी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था आप सभी से कि मैं 60 डेज का क्रैश कोर्स आपके सामने मंडे से लेके आऊंगा। तो आज का सेशन बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने वाला है। आप सभी को एक सिखा के जाएगा कि किस तरह से हमें स्टेप बाय स्टेप अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए वेल प्रिपेयर होना है। बस आप ध्यान से सेशन को देखिएगा और सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप सभी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप मेरे साइड में देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में कि क्या लिखा है यहाँ पे। देखिए, आप देखिए, ध्यान से देखिए। इफ यू आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम इट्स नाउ। बहुत क्लियर मैसेज है कि आप किसका वेट कर रहे हैं। आपको अपनी कॉपी अपना पेन उठाना है। जो मैं होमवर्क आपको मैं बोलता जाऊं, आपको आज के आज ही पूरा कंप्लीट करना है। देखिए दोस्तों, 60 डेज पता नहीं चलेंगे किस तरह से निकल गए और आपका एग्जाम सामने खड़ा होगा। सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी हो, चाहे आईसीएसई हो, मैं यहाँ पे सारे टॉपिक्स में आपके कवर करूंगा। मैथमेटिक्स में जितने भी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हो और 90% पॉसिबिलिटी हो कि वही एग्जाम में आ जाए। तो क्या आप रेडी हैं? सेशन स्टार्ट में करना चाहता हूं, अब मैं कर रहा हूं। तो आप बहुत ध्यान से सेशन देखिएगा और अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आप एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक चीज बहुत बारीकी से समझें, ऐसा मैं चाहता हूं और मेरा यही मेन मोटिव है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहता हूं। जितने भी लोग इस सेशन को देख रहे हैं, इस सेशन में ये जरूर आप सोचिएगा कि मैंने कुछ ना कुछ यहाँ पे मैं आया हूं तो कुछ ना कुछ सीख के जाऊंगा। देखिए, आप अगर एक क्वेश्चन लगा रहे हैं 1 घंटे में, तब आप इस तरह लगाइए क्वेश्चन कि उतना मुझे आ गया समझ में। आप मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है कि ये वाला क्वेश्चन कभी भी पूछा जाए एग्जाम में, कैसा भी पूछा जाए एग्जाम में, आप 100% कर सकते हो, है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेशन। पहले मैं आपसे ये बता देना चाहता हूं कि कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जिनके बिना पेपर बनना असंभव है, जिनके बिना पेपर में कुछ भी सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। तो कुछ चैप्टर्स हैं, मैं उनके नाम लिख रहा हूं बोर्ड पे। आप बस ध्यान से देखिएगा कि कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं। मैं हर एक चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा और एक एक चैप्टर 3 टॉपिक्स पे, सब टॉपिक पे कवर होगा हमारा। आज का सेशन फर्स्ट होगा जिसका नाम होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं ये बता देना चाहता हूं कि पूरे सिलेबस में मिनिमम इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्या है और क्या नहीं है इंपॉर्टेंट। बहुत सारे दोस्तों को लगता है कि मेरा जो सब्जेक्ट है वो तो मुझे अच्छे से आता है, लेकिन ये चैप्टर में थोड़ा डाउट है। आपको लगेगा कि ये चैप्टर नहीं आ रहा है, तो मैं खुद ही आपसे कह रहा हूं कि वो आप थोड़ा सा छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे वही सेशन मैं कराने का प्रयास करूंगा जो 90% आपको दे के जाएगा, वो चाहे कोई भी बोर्ड हो, यूपी हो, सीबीएसई हो, चाहे आईसीएसई हो। बस आप बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि दोस्तों बोर्ड पे कुछ चैप्टर्स के नाम लिखे हुए हैं, चलिए देखते हैं कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में मैथ्स के पेपर में मैक्सिमम पोर्शन कवर करता है। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर लिखा हुआ है यहाँ पे डिफरेंशिएशन, नेक्स्ट आपका लिखा है इंटीग्रेशन, नेक्स्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट एंड वेक्टर 3D एनालिसिस। दोस्तों, वेक्टर 3D हो, चाहे मैट्रिसेस डिटरमिनेंट हो, चाहे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, चाहे इंटीग्रेशन हो, चाहे डिफरेंशिएशन, इन सभी पोर्शंस का जितना वेटेज होता है आपको पूरे पेपर में, वो चाहे आप कोई भी एग्जाम का पेपर आप दोस्तों उठा लीजिएगा, चाहे वो सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, इन सभी चैप्टर्स का जो वेटेज होता है वो आपका टोटल 80% वेटेज होता है। आप दोस्तों खुद अंदाजा लगाइए कि 80% आसानी से नंबर लाए जा सकते हैं मैथमेटिक्स के कोई भी बोर्ड का पेपर हो। तो आप ये आपको देखना है इसमें कि देखिए, जैसे डिफरेंशिएशन मैंने लिखा,
तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि डिफरेंशिएशन में सब ये जानते हैं कि 19 जो होते हैं वो हमारे फॉर्मूलेज होते हैं, तो सिर्फ वही पढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएशन के जितने भी टाइप होते हैं मैं सब आपको बताऊंगा। ये चैप्टर अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है और हर एक बोर्ड एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेगा। वैसे ही मैं इंटीग्रेशन की बात करूंगा, इंटीग्रेशन में भी कई सारे आपको टाइप मिलेंगे, फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, और भी कई सारे टाइप आपको ऐसे देखने को मिलेंगे इंटीग्रेशन में, जो कहीं ना कहीं लॉन्ग में, शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में, इवन मल्टीपल चॉइस में भी दोस्तों हर जगह आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी आपको देखने को मिलेगा। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट भी अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है और ये टॉपिक एक्चुअली अलजेब्रा का है। देखिए दोस्तों मैथमेटिक्स की एक पहचान है, मैं आपको बहुत अच्छी एक बात बताता हूँ। मैथमेटिक्स की दोस्तों पहचान क्या है? वो पहचान ये है कि हर चैप्टर एक दूसरे से लिंक है। अगर मैं आपसे कह दूं कि मैं आपको सीधा इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा तो इंटीग्रेशन आप जल्दी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उससे पहले डिफरेंशिएशन आपको खत्म करना पड़ेगा। नाउ यू गॉट माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग। तो आप दोस्तों मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ये सब चीज, क्यों? क्योंकि हर चैप्टर एक दूसरे से लिंक है। आप थोड़ा सा भी अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो हर चैप्टर जो आपका डाउट होगा वही अगला चैप्टर होगा। सच्चाई ये है मैथमेटिक्स की। तो आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसलिए स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये पूरा ही अलग चैप्टर है दोस्तों। ये चैप्टर पूरा अलग चैप्टर है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एकदम अलग चैप्टर है और ये चैप्टर बहुत अच्छे से आपको सीखना है। ये चैप्टर लॉन्ग में भी आपको इसका क्वेश्चन मिलेगा, शॉर्ट में भी मिलेगा और साथ में वेरी शॉर्ट में मिलेगा। तो चलिए दोस्तों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी बोर्ड पे कुछ फॉर्मूलेज आप देख पा रहे होंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड। तो देखते हैं आज हम लोग इसका पहले बेसिक से मैं इसको स्टार्ट करना चाहता हूं। जरा देखिए बहुत ध्यान से कि मैंने जो फॉर्मूले लिखे हैं वो आगे लिखे क्या है और मैं आपको सिखाने का एक प्रयास करता हूं। देखिए sin इनवर्स x इक्वल टू x, इसी में cos इनवर्स x इक्वल टू x, tan इनवर्स x इक्वल टू x एंड cot इनवर्स x इक्वल टू x। आप सभी लोगों ने पढ़ा जरूर होगा और आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि आखिर इनवर्स है क्या। मैं छोटा सा आपको पॉइंट इसमें बताना चाहता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एंगल है कि अलजेब्रा है। फिर से मैं अपनी बात रिपीट करता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये एंगल है कि अलजेब्रा है। देखिए अगर मैंने यहां पे लिखा sin इनवर्स x, sin इनवर्स x और मैंने अलग से यहां पे मैंने लिखा सिर्फ sin इनवर्स x, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो sin इनवर्स x है और ये जो sin x है, इन दोनों में फर्क क्या है? क्या डिफरेंस है इन दोनों में? इन दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि यहां पे जो x है sin के साथ है, ये एंगल है। क्या है? ये एंगल है। और जो sin इनवर्स x है ये एक अलजेब्राइक व्हाट एक्सप्रेशन है। मतलब x जो है ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, लेकिन sin x में x क्या है? यहाँ पे एंगल है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि sin इनवर्स x का मतलब ये एंगल है। यहाँ पे ये जो है दोस्तों ये एंगल है, लेकिन ये जो है ये एंगल नहीं है। ये एंगल नहीं है, लेकिन ये आपका एंगल है। तो अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं कि कौन से फॉर्मूलेज से रिलेटेड आपको मैं चीजें बताऊं और जरा ध्यान से देखिएगा। जैसा कि दोस्तों आप सभी बोर्ड पे ये देख पा रहे होंगे कि कौन कौन से फॉर्मूलेज मैंने लिखे हैं जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से डायरेक्ट रिलेटेड है। तो देखिए हम लोग पहले ये समझते हैं कि इसमें कौन कौन से फॉर्मूलेज आइडेंटिटीज ऐसी हैं जो हर फॉर्मूले को क्वेश्चंस में किस तरह से इंप्लाई करना है, किस तरह से क्या सोल्व करना है। उससे पहले कुछ आइडेंटिटीज मैंने बोर्ड पे लिखी है, चलिए देखते हैं। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2 एंड cosec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2। देखिए अगर आप पूछेंगे कि सर ये हमें लर्न कैसे होगा, याद कैसे होगा, तो आपको इसको याद करने के लिए कई बार आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। और दूसरी चीज जैसे tan का अपोजिट होता है cot,
जैसे कॉसेक का अपोजिट तो साइन होता है, लेकिन इस केस में सेक इनवर्स होता है। अब आप कहोगे सर हमें कैसे याद रहेगा, तो सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। क्या साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या कॉस थीटा नहीं होता है? होता है। तो 90 का मतलब ही तो है पाई बाय 2। तो इस तरह याद रखेंगे कि पाई बाय 2 वाली आइडेंटिटी जो भी होगी उसमें कॉसेक को सेक में लिखेंगे, वैसे ही साइन को कॉस में लिखेंगे। तो इस ढंग से अगर हम करेंगे तो तुरंत हमारा ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे। देखिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में जितने भी फॉर्मूले मैंने जो अभी बोर्ड में लिखे हैं ये कुछ ही फॉर्मूले हैं, टोटल मिला के तो 50 फॉर्मूले हैं दोस्तों, लेकिन उन सबको लर्न करने का जो तरीका है वो हमें सीखना होगा, उसके बाद हम उसमें अप्लाई कर पाएंगे किसी भी क्वेश्चंस में। तो देखिए जैसे इसमें लिखा है साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स, एंड cosec इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस cosec इनवर्स एक्स। सिमिलरली कोसाइन का अपोजिट cosec है, इसी वजह से x की जगह 1 बाय x हो गया, तभी कोसाइन इनवर्स 1 बाय x की जगह cosec इनवर्स x, cos इनवर्स x 1 बाय x की जगह sec इनवर्स x, और ऐसे ही tan इनवर्स 1 बाय x की जगह cot इनवर्स x हम लिख सकते हैं। रीजन यहाँ पे सिर्फ एक है कि x को अगर 1 बाय x बनाना है यानी उसका अपोजिट करना है, यानी उसको उल्टा करना है, तो cot की जगह tan लिख दो, अपने आप अपोजिट हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे के कुछ फॉर्मूले देखते हैं। लिखा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। दोस्तों ये फॉर्मूले, ये दोनों फॉर्मूले आपने 10th में भी पढ़े थे। आप याद करिए, आपने 11th में भी कहीं ना कहीं ये फॉर्मूलेस को पढ़ा होगा। आप याद करिए जैसे कि tan a प्लस b का दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, वो होता है tan a प्लस tan b होल अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। दोस्तों tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है 10th में, और कहीं कहीं तो क्लास 9th में भी पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों ये फॉर्मूला एक्चुअली यही लिखा है। आप अगर इसको ध्यान से देखिए तो x को आप tan a मानिए, y को आप tan b मानिए, एंड x इंटू y यानी आपका tan a इंटू tan b हो जाएगा। तो ये आइडेंटिटी एक्चुअली हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, ये फॉर्मूला कोई नया फॉर्मूला नहीं लिखा है, इसीलिए आपको ये फॉर्मूला अच्छे से माइंड में ध्यान रखना है, माइंड में बैठाना है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज होती है, इसका नाम है द वे यू आर डूइंग द क्वेश्चन, द वे यू गेट एट लीस्ट आंसर। तो देखिए आपको इसमें क्या है कि जितने भी टाइप आपको मैं इसमें बताऊंगा, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको खुद से आने लगेंगे, लेकिन जल्दी टाइम कम होता है, इस वजह से हमें इसको एक अप्रोच बनानी पड़ेगी। मैं आपसे वो सारे अप्रोचेस डिस्कस करूंगा जो इस चैप्टर से रिलेटेड हैं, और मैं कर भी रहा हूं इसमें, क्योंकि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला है वो भी हमारा सेम वैसे कॉन्सेप्ट में चलेगा जो फॉर्मूला है हमारा tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a tan b, तो वही इसमें रहता है x माइनस y अपॉन में 1 प्लस x। चलिए हम कुछ और फॉर्मूलेस भी हम देखते हैं। देखिए जैसे इसमें लिखा है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर। एक फॉर्मूला और इसमें लिखा हुआ है कि 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। एक और फॉर्मूला मैं देख पा रहा हूं कि 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। अब आपके माइंड में एक चीज आएगी कि सर तीन फॉर्मूले लिखे हुए हैं, अब सर हम इसमें लगाएंगे कौन सा? तो दोस्तों मैं आपको एक इसमें एक चीज बताना चाहता हूं, ये फॉर्मूले हम लगाएंगे, लेकिन जिस तरह क्वेश्चन की डिमांड होगी हम वैसे लगाएंगे। समझ रहे ना आप मेरी बात? मतलब जिस तरह से क्वेश्चन की डिमांड होगी हम वैसे बताएंगे। ट्रिग्नोमेट्री की खास बात एक और ये है कि इसके मेथड बहुत ज्यादा होते हैं दोस्तों। फिर से मैं अपनी बात रिपीट करना चाहता हूं, इस ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है, या तो ट्रिग्नोमेट्री सबको सिंपल लगेगा या तो इतना टफ लगेगा कि कोई भी क्वेश्चन आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि माइंड में फॉर्मूले चलेंगे आपके, कौन सा लगाएं कौन सा नहीं लगाएं, कौन सा लगाएं कौन सा नहीं लगाएं। देखिए दोस्तों अप्रोच मैटर करती है कि आप कौन से क्वेश्चन पे कौन सा फॉर्मूला राइट टाइम यूज कर रहे हो। अप्रोच मैटर बहुत ज्यादा करती है, क्योंकि एक क्वेश्चन के करने के जो तरीके होते हैं दोस्तों वो कम से कम 10 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? 10 वेज होते हैं।
किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के मिनिमम 10 वेज होते हैं। तो आप खुद समझदार हैं, आप खुद समझिए इस चीज को कि एक फॉर्मूले कितनी बार ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों अप्रोच का मतलब क्या होता है? अप्रोच का मतलब ये है कि ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी क्वेश्चन है आप उसकी पहले अप्रोच समझिए। आपको क्वेश्चन याद नहीं करना है कि ये क्वेश्चन अच्छा ऐसे होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं याद करना है। अप्रोच सीखिए। अप्रोच अगर सीख लेंगे ना तो आपको हर क्वेश्चन इजी लगेगा। अप्रोच क्या चीज होती है, क्या नहीं होती है, वो मैं आपको क्वेश्चंस के जरिए मैं आपको बताता हूँ। चलिए देखते हैं अगली स्लाइड पे कि क्वेश्चंस के जो तरीके हैं उसमें अप्रोच किस तरह मैटर करती है। आइए हम सब सीखते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पे, आप देखिए जरा ध्यान से कि इसमें क्या पूछ रहा है। कह रहा है इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। जरा देखिए क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 1। हमसे कह रहा है इसमें सॉल्व करिए। तो आपको सबसे पहले इसमें यह जान लेना है कि मैंने आपसे क्या बोला था स्टार्टिंग में। दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि 4 टाइप के क्वेश्चन होंगे। पहला होगा सॉल्व करना, दूसरा होगा प्रिंसिपल वैल्यू, तीसरा आपका होगा इसमें प्रूविंग वाला और चौथा होगा कंडीशनल वाला। तो आप खुद डिसाइड करिए पॉज करके वीडियो को कि कौन सा टाइप मैं अभी कराने जा रहा हूं। और जो मैं टाइप कराऊंगा वो सारे के सारे बोर्ड में भी क्वेश्चन भी होंगे। आप चाहे तो खुद से भी आप चाहे तो चेक कर लीजिए। 2014 में क्वेश्चन आया है बोर्ड में, 2016 में आया है। ये कौन से में आया है ये आप खुद चेक कर लीजिएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1 है। कह रहा है इसमें x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो दोस्तों मैंने आपसे वही बात बोली थी कि आपकी अप्रोच क्वेश्चन को लेके बहुत ही ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। अप्रोच मेक्स द क्वेश्चन परफेक्ट। फिर से एक बात मैं बोलता हूं, अप्रोच मेक्स द क्वेश्चन परफेक्ट। जरा देखिए मैंने कहा सर ये साइन इनवर्स 1/5 लिखा है, मैंने कहा सर ये कॉस इनवर्स x लिखा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच लेते हैं कि सर ये तो बहुत आसान है, हम तो कर लेंगे। आप खुद से सोचिए एक बार, यहाँ पे साइन इनवर्स 1/5 लिखा है, यहाँ पे कॉस इनवर्स x लिखा है, यानी x की वैल्यू चाहिए ना जो 1 को सेटिस्फाई कर दे। व्हाट माय पॉइंट? अब जरा देखिए मैंने कहा सर मुझे x की इसमें मुझे वैल्यू चाहिए, तो अब हमें इसमें अपना माइंड लगाना है। तुरंत हम इसको क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे। 1 मिनट आप पूरा समय लीजिए, 1 मिनट आप पूरा वीडियो को पॉज करिए और समय लीजिए कि किस तरह से मैं इसको होता तो करता हूं। अब आप करिए, क्वेश्चन करिए, उसके बाद अब आप ये देखिए। तो चलिए देखिए मैं आपको इसमें बताता हूं कि किस तरह से अप्रोच बनेगी। अप्रोच के साथ साथ हमें इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है, चलिए देखते हैं। तो मैंने कहा कि सर ये लिखा हुआ है यहाँ पे साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसमें साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1 साइन इनवर्स 1। दोस्तों ये जो साइन इनवर्स है वो नीचे यहां चला गया। आप देख पा रहे होंगे कि साइन इनवर्स मैंने 1 लिखा है। अब साइन इनवर्स 1 को साइन इनवर्स 1/5 और कॉस इनवर्स x। अब आपके माइंड में फॉर्मूलेस आने चाहिए, आइडेंटिटीज आनी चाहिए। वो साइन इनवर्स 1 को लेके इतना आपको पता चल गया होगा कि साइन इनवर्स 1 का मतलब क्या है कि साइन की टेबल जब π/2 होती है तो क्या होता है, 1 होता है। जैसा होता है कि नहीं दोस्तों, साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है कि नहीं होती है। तो क्या मैं 1 को साइन π/2 लिख सकता हूं? से यस और नो। क्या मैं साइन π/2 को 1 लिख सकता हूं? यस। चलिए लिखते हैं फिर, देखिए तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स साइन π/2, ये आपका हो गया। अब साइन इनवर्स साइन x की हमें आइडेंटिटी मिल गई, तो मैं इसको डायरेक्ट
पाई बाय 2 लिख सकता हूं कि नहीं? लिख सकता हूं। लेकिन आप जब भी कोई भी फॉर्मूला लिखो, इसके पहले एक आइडेंटिटी मुझे लिखनी है। बेटा देखिए, क्वेश्चंस के नंबर मिलना और क्वेश्चंस के नंबर अच्छे मिलना, दोनों में फर्क है। क्वेश्चन में हमें नंबर तब मिलेंगे जब मेरा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होगा, जब मुझे ऐसा देख के लगेगा एग्जामिनर को कि इसने बहुत अच्छा लिखा है। प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट इन बोर्ड एग्जाम्स। तो देखिए, पाई बाय 2 जैसे मैंने लिखा, तुरंत मैं नीचे ऐसे में डैश डैश करके आप लिख सकते हो कि साइन इनवर्स साइन इनवर्स थीटा इक्वल्स टू थीटा। देखिए, आप यहां पे वो आइडेंटिटी लिखेंगे जो इससे अलग हो। पाई बाय 2 यहां पे लिखा, तो आप ये नहीं कि यहां पे आपने पाई बाय 2 लिख दिया, ये आइडेंटिटी है दोस्तों। तो इसमें हमेशा मुझे वो टर्म लिखना है जो इससे अलग होगा। क्या होगा? इससे अलग होगा। चलिए, अब इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे वो जो, तो फिर यहां तक मैं पहुंच गया, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2। अब जरा देखिए इसके बाद क्या करना है। पाई बाय 2 से मुझे एक चीज याद आ गई, ये होती अप्रोच हमारी, कि एक हमने आइडेंटिटी जैसे पढ़ी थी कि साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x। अब जरा ये आइडेंटिटी आप देखिए, साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 हम लोग ने पढ़ा है। यही तो इसमें मुझे अप्लाई करना है। देखिए, मैंने यहां पे साइन इनवर्स 1/5 लिखा इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस में कॉस इनवर्स x लिखा। तो आप खुद ध्यान से देखिए, क्या कॉस इनवर्स थीटा उधर जा सकता है? यस। तो अगर मैं यहां पे देखूं ध्यान से कि साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स थीटा जाएगा। सही है और नो? है ना? तो अब मैंने यही फॉर्मूला यहां पे मैंने अप्लाई कर दिया। x की जगह क्या लिखना है मुझे? थीटा। लेकिन यहां ना लिख देना थीटा, आपको क्या करना है, सीधा यहां पे साइन इनवर्स x लिख देना और यहां पे साइन इनवर्स 1/5 लिख देना। आई होप यहां से यहां तक आपको समझ में आ गया। अब आप देखिए इसके बाद क्या करना है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स भी क्या करते हैं, यहां पे ऐसे करके कट कर देते हैं। जरा आप देखिएगा ध्यान से, ऐसे किया, ऐसे किया, कट कर दिया। लेकिन हमें कट नहीं करना है, बहुत ध्यान से देखिए। इसमें एक वर्ड हम लोग को लिखना होता है जिसका नाम है ऑन कंपेयरिंग। हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, हम लोग कैंसिल नहीं कर रहे हैं। कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कैंसिल नहीं होता है। देखिए, रेशियो जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल का अगर होगा वो कभी कैंसिल नहीं हो सकता। ठीक है? तो साइन इनवर्स आपस में कैंसिल नहीं, लेकिन ऑन कंपेयरिंग। तो देखिए, इसको पहले मैं इसको हटा देता हूं। हाँ, तो देखिए, ऑन कंपेयरिंग, उसके बाद एक वर्ड लिखिएगा जिसका नाम है वीक। ऑन कंपेयरिंग वीक, डायरेक्ट आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी 1/5 इक्वल टू x। ये हमारा हो गया आंसर। समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरह से मैंने इसमें अप्रोच बताई आपको कि आइडेंटिटीज का यूज करके किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बेटा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ऐसे भी देख रहे होंगे कि जिन्होंने इस ढंग से क्वेश्चन नहीं किया होगा। तो यहाँ पे मैंने फिर आपको वही बात बोली थी स्टार्टिंग में कि बेटा 10 तरीके हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के। देखिए, साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स x जैसे इसमें लिखा हुआ है। बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि कॉस इनवर्स x को साइन इनवर्स बना लो। साइन इनवर्स भी बना लोगे तब भी आंसर यही आएगा, लेकिन उससे लेंथी हो जाएगा, उससे काफी टाइम लगेगा। अगर ये क्वेश्चन आपका बेटा 2 मार्क्स का, अगर ये क्वेश्चन आया, कितने मार्क्स का आया? 2 मार्क्स का। तो आपको इस क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा आपको 2 मिनट देना है, उससे ज्यादा नहीं देना है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आप इस क्वेश्चन को 2 मिनट दीजिए, उससे ज्यादा मत दीजिए। 2 मिनट कैसे? क्योंकि आप अगर इस क्वेश्चन की अप्रोच चेंज कर दोगे तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, आपका आंसर आएगा लेकिन आप उस समय नहीं निकाल पाओगे आंसर। तो वही मैं कहना चाह रहा हूं कि आप अपनी अप्रोच हमसे सीखिए, कॉन्सेप्ट सीखिए, अप्रोच सीखिए, सो दैट यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस।
वॉट एवर द क्वेश्चन में भी। समझ गए आप? चलिए उसी टाइप के मैं आज आपको कुछ होमवर्क भी मैं आपको देता हूं। ऐसे ही सेम क्वेश्चंस हैं जितने सॉल्व हो सकते हैं आपसे। मैं ये आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप जितने भी क्वेश्चंस करोगे आप कमेंट बॉक्स में उनके आंसर्स भी आप लिखेंगे। तो चलिए ठीक है, मैं आपको अभी कुछ क्वेश्चंस बोर्ड पे लिख रहा हूं। आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट आप एक ले लीजिए, उसके बाद मैं इसमें कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा और वो आपको होमवर्क के लिए मैं आपको दूंगा। लिखिए जल्दी से। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों आप सभी लोग इस बोर्ड पे आप कुछ क्वेश्चंस दोस्तों देख पा रहे होंगे। 5 क्वेश्चन दोस्तों मैंने इसमें लिखे हैं बोर्ड पे। आप देखिए पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ पे cos इनवर्स -1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। इसकी आपको वैल्यू बतानी है। सेकंड क्वेश्चन इज दिस कि tan इनवर्स a/b माइनस tan इनवर्स a माइनस b अपॉन a प्लस b। tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 1/5, tan इनवर्स 1 minus x upon 1 plus x equal to 1/2 tan inverse x, and tan inverse x plus 2 cot inverse x equal to 2/3। देखिए दोस्तों इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको करने हैं। आप अपने रजिस्टर में करिएगा, आप अपनी नोटबुक में करिएगा, और ये सारे क्वेश्चंस दोस्तों बोर्ड में आए हैं। सारे क्वेश्चंस दोस्तों बोर्ड में आए हुए हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं। आप इसमें ये समझ लीजिएगा कि मैंने आपको जिस तरह से दोस्तों अप्रोच बताई है बिल्कुल वैसे ही आप करिएगा। आप एक बार सारे आइडेंटिटीज आप एक बार देखिएगा, आपको समझ में आएगा कुछ कि मैं इसको कैसे कर सकता हूं। आप जरूर करिएगा। आप करके मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हो पाए। 5 क्वेश्चन है और इन्हीं 5 का मैं कल यानी कि कल मैं आपको इसके सॉल्यूशन सबसे पहले बताऊंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये जितने भी दोस्तों क्वेश्चंस हैं उन सभी के बोर्ड में आए हुए हैं दोस्तों लास्ट 10 इयर्स के सारे क्वेश्चंस। आप कोई भी पेपर आप उठा लोगे आपको कहीं ना कहीं सब जगह मिल जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोग ने इस सेशन में ये सीखा कि किस तरह से अप्रोच हमें चेंज करनी है इस ट्रिग्नोमेट्री को लेकर। आज के बाद आप हमेशा अप्रोच पे वर्क करेंगे और क्वेश्चंस पे इतना वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि आप अगर अप्रोच दोस्तों सीख जाओगे ना तो क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। तो दोस्तों कैसा लगा सेशन आपको, आप जरूर इस कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा और आप अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा। अच्छा लगा उस सेशन तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। और इस तरह के ये तो हमारा दोस्तों पहला मेरा एक सेशन था ट्रिग्नोमेट्री का। ऐसे ही मैं 2 सेशंस में दोस्तों और लाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री का। अगर जरूरत पड़े तो 4 सेशन भी मैं लाऊंगा, लेकिन अभी एक सेशन आज आपको देखने को मिला मुझसे। कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। तो मुझे लगता है कि अब सब सेशन मुझे एंड करना चाहिए। आप अपने घर पे ख्याल रखिएगा, अपने माता पिता का सम्मान करिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।